वंदे मातरम, आजादी के आंदोलन का गीत, राष्ट्र भावना का प्रतीक और अब सियासत का नया अखाड़ा। कांग्रेस के सिर्फ 2 अंतरे गाने के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी 1937 में तय किए गए फैसले के मुताबिक ही आगे बढ़ रही है। यानी गीत वही है, लेकिन सुर इस बार सियासी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी बताया। एक्स पर पोस्ट कर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम के पूर्णगान की जगह केवल 2 अंतरे गाने का जो फैसला लिया है, वह न केवल देश विरोधी है, बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है। 1937 में तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ही वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, वहीं से 2 राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और देश का विभाजन हुआ। वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक गलती सुधारी और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर उसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर है। वंदे मातरम के टुकड़े करने की गलती एक बार हो चुकी है और देश उसके परिणाम भुगत चुका। देशवासियों से यह अपील है कि एकजुट होकर कांग्रेस के इस तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद करें। कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं से जुड़ा बताया और बीजेपी पर वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता इमरान मसूद और पवन खेड़ा ने बीजेपी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। अरे छोड़िए, हैं कौन ये देश सर्टिफिकेट देने वाले देश विरोधी के हैं कौन? ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाते थे, पाकिस्तान परस्त लोग। ये हमें बताएंगे देशभक्ति क्या होती है? कितने लोग जेल गए इनके देशभक्ति करने में? कितने लोग आजादी के आंदोलन में फांसी पे चढ़ गए? कौन थे ये लोग? ये मुखबिर लोग, पेंशन याफ्ता लोग, अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले लोग, माफी मांगने वाले लोग अंग्रेजों से। ये हमें बोल रहे हैं कि हम देशद्रोही हैं और ये देशभक्ति हैं। इनके अंदर वंदे मातरम का क्या मतलब होता है? भारत की बात कर रहे हो ना, तो भारत का क्या मतलब होता है? भारत में रहने वाले सब लोग भी तो भारत हैं। आप हमसे लड़ रहे थे, हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और जिस वंदे मातरम की बात आप कर रहे हैं, उस वंदे मातरम को गायन हमारे यहाँ 1937 से आज तक हो रहा है। और 1937 में जब ये शामिल किया गया तो ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर शामिल किया गया। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से बाकायदा चिट्ठी लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी ने सलाह ली थी। सरदार पटेल जी रहे। तो इन महापुरुषों के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? क्या ये सब एंटी नेशनल थे? सारी राष्ट्रीय देशभक्ति की जिम्मेदारी आप ही के पास है क्या? मतलब साफ है, वंदे मातरम पर बहस सिर्फ कितने अंतरे गाने की नहीं, बल्कि किसका राष्ट्रवाद सही है, इसकी राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो निर्णय लिया, उससे कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया। देश ने फिर देखा कि कांग्रेस अपने आप को संसद से ऊपर मानती है, संविधान से ऊपर मानती है और वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बार फिर उनका चेहरा सामने आया है। फिलहाल वंदे मातरम के सुरों के बीच सियासत का शोर तेज है। बीजेपी इसे राष्ट्र सम्मान और तुष्टीकरण से जोड़ रही है, तो कांग्रेस इसे इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन की परंपरा बता रही है। सवाल यह है कि देशभक्ति का पैमाना गीत के अंतरों में तय होगा या उसके भाव से, क्योंकि गीत वही है, बस राजनीतिक मंच पर हर पार्टी अपने अपने सुर में गा रही है।